हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि हमारा 20 मार्क्स में आता है। तो इसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, जो कि हमारा डिफिनीशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड चैप्टर हमने देख लिया कॉमन स्टैटिकल टर्म, जिसमें हमने पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा, वेरिएबल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा। थर्ड चैप्टर हमने देख लिया, जो कि था हमारा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने टेबुलर, ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में देखा, जिसमें हमने बार डायग्राम, पाई डायग्राम, मैप डायग्राम, ये सब के बारे में देखा। हिस्टोग्राम के बारे में देखा। फिर चौथा हमारा चैप्टर है, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एवरेज और क्या कहते हैं परसेंटाइल, मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा था। फिर पांचवा चैप्टर, जो कि था हमारा वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें हमने रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ा था। छठवां चैप्टर, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ा। फिर पैरामेट्रिक, जो हमारा सातवां चैप्टर है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें हमने उनके डिफरेंस के बारे में देखा, उनकी डिफिनीशन के बारे में देखा। फिर हमने देखा जेड टेस्ट, टी टेस्ट और साथ ही साथ हमने एफ टेस्ट के बारे में देखा और चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में देखा। तो यहाँ से 1 से 7 तक के सारे चैप्टर हमने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, 1 से 7 चैप्टर तक की वीडियोस को, तो आप इस वीडियो के लिंक में जाके वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, या आप इस वीडियो के एंड में आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। कुछ हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैट्स में ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले स्पैड के बारे में, दूसरा हमारा एक्सेल स्टैट आता है, तीसरा आर सॉफ्टवेयर आता है, चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, पांचवा हमारा आता है SPSS स्टैटिस्टिका। तो ये 5 हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन के बारे में, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो कभी कभार 5 नंबर में या 2-3 नंबर में पूछ लेता है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो आपको मतलब ये 2-3 नंबर या 5 नंबर के हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो स्पैड सॉफ्टवेयर क्या है? आंकड़ों के एकत्रीकरण, उनकी खोज एवं उनके विश्लेषण के लिए कोहेरिस स्पैड नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डेटा को कलेक्शन के लिए, उनकी माइनिंग के लिए और उनके एनालिसिस के लिए हम ये सॉफ्टवेयर का, स्पैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसका एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा अनेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए जाते हैं, जैसे हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का फैक्टोरियल एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेटा का, सिगमेंटेशन कर सकते हैं और टेक्सटुअल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज। स्पैड सॉफ्टवेयर के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसमें है कि इसमें डेटा का निर्यात सीधे तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, और ये अत्यंत महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है या बहुत महंगा आता है ये सॉफ्टवेयर। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज बनता है। ठीक, सेकेंड हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा एक्सेल स्टैट, या सांख्यिकी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सांख्यिकी विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई फंक्शंस उपलब्ध कराता है, या प्रत्येक दिन के संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण एवं अन्य सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक आइडियल सॉफ्टवेयर है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये जो भी हमारा प्रत्येक दिन के जो संग्रहित या जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसके विश्लेषण और उस विश्लेषण हेतु एक आइडियल सॉफ्टवेयर है। इसके एडवांटेज की बात करते हैं, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर निर्भर होने के कारण यह प्रयोग करने में एवं समझने में आसान होता है, और इसका जो ट्रायल वर्जन है वो 90 दिन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब 90 दिन के लिए इसका फ्री यूज कर सकते हैं, और यह स्पैड की तुलना में सस्ता है। स्पैड ज़्यादा महंगा है, जबकि एक्सेल स्टैट हमारा उससे सस्ता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो मल्टी डायमेंशन अर्थात बहुउद्देशीय विश्लेषण हेतु स्पैड की तुलना में इस सॉफ्टवेयर के पास कम विकल्प हैं, जबकि हमारा जो स्पैड है उसमें बहुत सा मल्टी डायमेंशन काम कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जबकि ये एक्सेल स्टैट में हम नहीं कर सकते हैं।
थर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा आर सॉफ्टवेयर। आर सॉफ्टवेयर को सांख्यिकी गणनाओं के लिए एक भाषा के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। यह GNU का एक प्रोजेक्ट है जो कि एस लैंग्वेज के समान है, जिसको बेल लेबोरेटरीज में जॉन चैम्बर एवं उनके सहयोगियों के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करते हैं आर सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स अर्थात मुफ्त में उपलब्ध है ये। इस सॉफ्टवेयर द्वारा अनेक सांख्यिकी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं इंटरनेट पर या अनेक उपभोक्ताओं अर्थात सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये मुफ्त होता है, ये बात में ध्यान में रखना। और इससे हम अनेक प्रकार की सांख्यिकी प्रक्रिया कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेब डिजाइनर के द्वारा इंटरनेट में अनेक उपभोक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, अर्थात समान रूप से ये कम प्रचलित है। तो ये हो गया हमारा आर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, अर्थात गणना हेतु एक सीट की तरह कार्य करने वाली एप्लीकेशन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एवं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित की गई। इसके कार्यों की में गणना, ग्राफ बनाना, सारणी बनाना इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक, इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसमें 256 कॉलम्स होते हैं, ये ध्यान में रखना, और 65,536 65536 सेल्स होते हैं या खाने होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। जो फिफ्थ सॉफ्टवेयर है वो है हमारा SPSS स्टैटिस्टिक्स। इसका लिंक है http://www.spss.co.in। ठीक, तो SPSS सॉफ्टवेयर प्रारंभिक रूप से सन 1968 में नॉर्मन और सी हल्दाई द्वारा विकसित किया गया था, और 2009 में ये हांगकांग की कंपनी जो कि IBM है उसके द्वारा ये खरीद ली गई, और वर्तमान में इसका जो प्रचलित वर्जन है वो है IBM SPSS स्टैटिक्स। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को प्रारंभ में सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान हेतु प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए इसका नाम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस SPSS रखा गया था। वर्तमान में जैव चिकित्सा एवं मार्केटिंग व्यवसायीकरण के सांख्यिकी विश्लेषणों हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने स्पैट के बारे में पढ़ लिया, एक्सेल स्टैट के बारे में पढ़ लिया, आर सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया, फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देख लिया, और लास्ट में हमने SPSS स्टैटिस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया। तो हमने यहाँ पे इनकी डिफिनीशन वो क्या है, कब निर्माण किए गए थे, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखा। तो यहाँ तक हमारा स्टैट कंप्लीट होता है। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी स्टैट में दिक्कत हो, रिसर्च में दिक्कत हो, या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, आप हमें पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, चाहे इस कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।